हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य क्लासेस आरपीएससी में। हमने पूरा टॉपिक 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की? तो कोटा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी? तो सही आंसर है सैडलर मेजर बर्टन। प्रश्न संख्या 2, 1857 के विप्लव के दौरान किन विद्रोह स्तरों का विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है? ये स्कूल व्याख्याता 2020 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। किसने यंग इंडिया में लिखा था कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? ये स्कूल व्याख्याता 2018 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या आगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये प्रश्न आया हुआ है हमारे स्कूल व्याख्या 2018 की परीक्षा में। इसका सही आंसर था कि कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये रॉन्ग था क्योंकि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। आगे प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह किसने किया था? लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो सही आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह किया था। ये प्रश्न आरपीएससी कोच 2015 में आया हुआ है। आगे प्रश्न, रोहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? रोहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रोहेलखंड खान बहादुर खान ने। रोहेलखंड में खान बहादुर खान। आगे प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। इसका वास्तविक नाम था हेनरी जॉन टेम्पल। प्रश्न आगे, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? मेरठ में क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर है 10 मई 1857। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के कारण तो बहुत अधिक थे। राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक था, सामाजिक था, लेकिन इसमें तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों की घटना। आगे प्रश्न, 10 मई 1857 को जिस दिन भारत में मेरठ से क्रांति हुई थी उस दिन कौन सा वार था? तो सही आंसर है रविवार। उस दिन कौन सा वार था? रविवार। डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों को क्रम से सजाना है। डलहौजी ने जो विलय की नीति अपनाई थी उसे हमें क्रम से सजाना है कि पहले कहाँ पर? पहले सतारा को सताया था 1848, फिर जैतपुर को जीता 1849, फिर संबलपुर, सजे सब उजाना। ये इसकी ट्रिक है कि सजे सब उजाना। सजे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, सजे सब बघाट और उदयपुर फिर देखो, रोहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने। अब देखो ये वाला प्रश्न देखो, इसमें क्या है? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, सजे सब उजाना। ये था जो विलय की नीति के दौरान जो राज्य थे उन पर अधिकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे देखो प्रश्न, ये प्रश्न आरपीएससी 2015 में आया हुआ है कि सुमेलित करना है। कर्नल मिशेल, जनरल हिरेसी, जनरल हैविट और हुच वेरल, ये अंग्रेज अधिकारी कहाँ पर थे? इनको हमें करना है। तो कर्नल मिशेल कहाँ के थे? बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। सबसे पहले बहरामपुर में हमें पता चला था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया है। तो बहरामपुर में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 19वीं। उस समय कमांडिंग ऑफिसर मिशेल। फिर बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर, बैरकपुर में वो मंगल पांडे थे और मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। तो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर हिरेसी।
मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर हैविट, मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर हैविट। और विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर हुज व्हीलर, कानपुर में कौन थे? हुज व्हीलर, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। मिसेल कहाँ से? बहरामपुर, हिरेसी बैरकपुर, हैविट मेरठ और हुज व्हीलर कानपुर से। ये सभी सुमेलित थे। आगे प्रश्न, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक किसने लिखी? आर.सी. मजूमदार। सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। और ये प्रश्न आरपीएससी 2015 में आया हुआ है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही तो आर.सी. मजूमदार। आगे प्रश्न, कथन ए, 1857 की क्रांति असफल रही। कथन आर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं और भूस्वामित्वों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका। तो ये हमारा दोनों कथन सही है। इसका आंसर देखो आगे पीपीटी में होगा, आगे वाले पीपीटी में होगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे कहाँ का था? बैरकपुर चांदी का। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किस गवर्नर जनरल ने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था और राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। और वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या आगे, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? तो वो थे अवध से। और अवध को सिपाहियों की पौधशाला भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक सिपाही अवध से थे। सर्वाधिक सिपाही अवध से थे हमारे, इसलिए इनको सिपाहियों की पौधशाला भी कहा जाता है। आगे देखो प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के विलय सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया। इनको तिथि के अनुसार, वो हमने देखे प्रश्न, वापस आगे देखो। सजे सब उजाना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उड़ीसा, बघाट, उदयपुर और झांसी में। लॉर्ड डलहौजी का जीवन चरित्र लिखा है किसने? लॉर्ड डलहौजी का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो विलियम हंटर ने। डलहौजी का जीवन चरित्र किसने लिखा? विलियम हंटर ने। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया? तो लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? वो थी गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी गोद निषेध नीति। डलहौजी ने गोद निषेध नीति को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया? तो सबसे पहले कहाँ पर, किसको सताया था? सतारा को। तो डलहौजी ने गोद निषेध नीति को सर्वप्रथम सतारा में लागू किया था। 1857 की क्रांति के दौरान क्रीमिया के युद्ध में किसने भाग लिया था? क्रीमिया के युद्ध में अजीमुल्ला खां ने भाग लिया था, जो क्रांति दूत है अजीमुल्ला खां। मंगल पांडे कौन था? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में एक ब्राह्मण कर्मचारी था। मंगल पांडे कौन था? दमदम जो पश्चिमी बंगाल में है, वहां पर एक ब्राह्मण कर्मचारी। आगे प्रश्न, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देश वक्त प्रसिद्ध है? बैरकपुर में विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का जन्म स्थान बलिया यूपी में आया हुआ। 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे कहा जाता है? पहला शहीद कहा जाता है मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा था? किसने कहा था? के जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को आतताई कहा था। आगे प्रश्न हमारा, डलहौजी के गोद निषेध नीति को सर्वप्रथम लागू किया सतारा में। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिलाया? कुशासन का आरोप लगाकर। यह प्रश्न भी बनता है कि सर्वप्रथम कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया था डलहौजी ने? तो अवध को। ये एकमात्र रियासत थी जो कुशासन के आरोप से हड़पी गई। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट किसने भेजी थी? अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट तो विश्व हेबर ने। किसने भेजी थी? विश्व हेबर ने गैर सरकारी नीति रिपोर्ट भेजी थी। ये चेरी हैं जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये प्रश्न भी आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में।
यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे में मुंह में आकर गिरेगी। ये किसके बारे में कहा गया और किसने कहा था? ये अवध के बारे में कहा गया और ये डलहौजी का कथन है। डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में, ये एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। नाना साहब का अंग्रेजों से अप्रसन्न होने का कारण क्या था? नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। सही आंसर है पेंशन बंद करना। नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, इसलिए नाना साहब ने विद्रोह शुरू किया था कानपुर में। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनके पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकारी के रूप में सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वो था धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 और 1850 को लागू हुआ था धार्मिक नियोग्यता अधिनियम और संख्या 21। फिर आगे प्रश्न है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी? तो मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? हुसैन और बाग को। हुसैन और बाग की हत्या मंगल पांडे ने की थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन सा था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ वो तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार मंत्री थे? तो नाना साहब के। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार मंत्री थे? वो नाना साहब के। 1857 के किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और धोंदूपंत किसका नाम था? वो था नाना साहब का। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन था। ये कथन किसका है? अल्पकालीन अचानक सुरेंद्रनाथ सेन का। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालीन था और यह कथन है सुरेंद्रनाथ सेन का। ये सुरेंद्रनाथ सेन का कथन है। आगे हमारा प्रश्न है, ये हो गया सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब और किसके द्वारा? धार्मिक नियोग्यता अधिनियम हो गया, डलहौजी ने किया था 1850 में और संख्या थी 21। अब ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ये हुआ था 1856 में और ये कैनिंग के द्वारा हुआ था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कैनिंग के द्वारा 1856 में। ईसाई मिशनरियों को किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति मिली? जो ईसाई मिशनरी थे इनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिली थी, वो थी 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट। झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट कौन थे? झांसी के ब्रिटिश एजेंट कौन थे? तो मेजर एलिस। कौन था? मेजर एलिस था। 1857 की क्रांति शुरू करने का दिन कब तय किया गया था? तो 31 मई 1857 को। कब तय किया गया था? 31 मई 1857 को। 1857 के प्रतीक चिन्ह क्या थे? रोटी और कमल का फूल। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के, ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। आगे के और भी प्रश्न बहुत सारे हैं जो हम कल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको मेरे प्रश्न कैसे लगे। जय श्री कृष्ण।